977 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो स्टार्ट करूँगी, उसकी ऊर्जा को आप एक्सेप्ट करें। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जितनी भी नेगेटिविटी लेकर के बैठे हो, जो भी नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी आपको घेर के रखे हैं, वो आपसे दूर चली जाए और उसी सेंडर के पास जाए जिसने आपको इस नेगेटिविटी से घेरा है। और इसी की प्रार्थना के साथ में हम शुरू करेंगे आज की इस रीडिंग को। तो सबसे पहले हम उस ऊर्जा को यहाँ पर देखेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है अभी इस समय पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी आप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। पहला कार्ड बहुत अच्छा है, रिलीज। ओ माय गॉड, सबसे बेहतरीन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आ गया है अब। और यहाँ आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड आ चुका है लवर्स, और इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं अभी। 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर सो है एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स हैं और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके की सोच, विचार, ऊर्जा जो हमको यहाँ प्राप्त हो रही है वो हम देख लेते हैं। चलिए, सो अब सबसे पहले जब मैंने ये कार्ड्स को शफल किया है और इस ऊर्जा को जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस एनर्जी को जो हम यहाँ पर फील कर रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगी। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे ही ये कार्ड्स मैंने शफल करके सामने रखे हैं तो एक ही संदेश बार बार सामने आ रहा है कि आज किसी का अहंकार नहीं बल्कि सच्चाई जीतने वाली है। क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं वो कार्ड्स की बहुत ही मजबूत एनर्जी है, बहुत ही मजबूत ऑरा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत समय तक एक ऐसी कहानी चलाई गई जिसमें आपको गलत साबित करने के लिए सब कुछ किया गया। कुछ लोगों ने आपकी बात सुने बिना आपके बारे में राय बना ली और आपने कई बार सोचा होगा काश कोई एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन शायद आपने एक समय के बाद लड़ना छोड़ दिया। आपने सोचा जिसे सच जानना होगा वो खुद अपने आप एक दिन जान जाएगा। सो कार्ड्स कह रहे हैं कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि आपने शोर नहीं मचाया, आपने समय पर भरोसा किया। मुझे यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ आपके पर्सन धीरे धीरे पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा कि हर बार जब भी आपके बारे में कोई बात कही जाती थी उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष को सुना और एक ही पक्ष को सुनाया जाता था। आपका पक्ष कभी किसी ने नहीं सुना। और अब उनके मन में पहली बार एक सवाल उठ खड़ा है कि अगर वह सचमुच गलत होती तो उसने कभी खुद को साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की। और ये एक सवाल ऐसा रहा जो उनके अंदर की पूरी सोच बदलने वाला था। कार्ड्स कह रहे हैं बहुत जल्द एक ऐसी बातचीत होने वाली है जहाँ कई लोग मौजूद होंगे और वहीं एक ऐसा सच सामने आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और ये जो आपके लिए कार्ड्स है वो उनकी एनर्जी के इस तरीके के शिफ्ट होने के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग उनका एक बचकाना हरकत बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में पता चल गया है कि वो आपकी तरफ उनका थॉट, उनके विचार बदल रहे हैं, क्योंकि वो अब आपके बारे में बात कर रहे हैं।
तो ये कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो नहीं चाहते हैं कि आपके हिसाब से वो चले या आपके पर्सन आपका पक्ष लें। तो वो उनको एक बचकानी हरकतें करने वाला व्यक्ति बोल रहे हैं। इस बार शायद आपके पर्सन किसी को भी सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हर बार ऐसी ही बातें करके उनको चुप करा दिया जाता है, और इस बार वो किसी को भी नहीं सुनना चाहते हैं। उनको लग रहा है जिसको जो कहना है वो कह सकता है, पर इस बार मैं तब भी सच को जानने की पूरी कोशिश करूँगा। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ कार्ड में दिख रही है। अभी जो एनर्जी मेरे सामने है, तो कार्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कार्ड्स कह रहे हैं कि जिस दिन बात हो रही है ना, जिस दिन, उस दिन कोई सामान्य बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ लोग बैठे थे और फिर से आपका नाम सामने आया, और पहले हमेशा होता था वैसे ही किसी ने आपके बारे में पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। किसी ने कहा वो हमेशा से ऐसी ही थी, किसी ने बिना सोचे समझे ही हामी भर दी, आप यहाँ देख रहे होंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन पहली बार पूरी बातचीत के दौरान चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने किसी को बीच में नहीं रोका, वो हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। और फिर अचानक उन्होंने एक बहुत शांत आवाज में कहा, 1 मिनट। हम हमेशा उसके बारे में सुना करते हैं, हम हमेशा उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी उससे कुछ सुना नहीं, कभी उससे कोई बात पूछी नहीं। हो सकता है सबसे बड़ी गलती यही हुई हो। दोस्तों, यही वो पल था जब पहली बार लोगों के चेहरे बदलने लगे। लोग भाग रहे थे उसकी इस बात से। जब पहली बार लोगों को ये लगा कि अब तक पूरी सच्चाई हम जो कह रहे थे ये तो वही समझ रहे थे, और जो लोग अब तक पूरी सच्चाई समझ रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि शायद कहानी का दूसरा पहलू भी है। और यहाँ पर ये कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो दिखाई देने लगी है। यूनिवर्स अब लोगों की सोच बदल रहा है और धीरे धीरे आप अपना रास्ता भी बना रहा है। सच यानी कि सच अपना रास्ता बना रहा है। तभी थर्ड पार्टी ने माहौल संभालने की कोशिश की। उसने भी फिर से कहा तुम भूल रहे हो कि उसने क्या किया था, लेकिन इस बार आपके पर्सन ने उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी, और उसने बहुत दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अब मैं किसी की बातों पर फैसला नहीं करूंगा। जब तक मुझे खुद सच्चाई नहीं पता हो जाएगी तब तक मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा। दोस्तों, यही वह क्षण था जब पहली बार उन्होंने सबके सामने आपकी बेगुनाही की बात की और आपकी तरफ इशारा किया कि आप एक बेगुनाह पर्सन हैं। कार्ड्स कह रहे हैं अभी पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। ठीक है, अभी भी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ लोग क्लियर होने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब ही रखना चाहते हैं। ठीक है, जब इंसान सच्चाई की तलाश शुरू कर देते हैं तब झूठ का अंत शुरू हो जाता है। और अब हम यहाँ पर अगले जो कार्ड्स देख रहे हैं वो कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। रिलीज की एनर्जी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और जो कार्ड जो ये कह रहे हैं कि अब यूनिवर्स सिर्फ सच्चाई दिखा ही नहीं रहा बल्कि उसे स्वीकार भी करवाने जा रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पिछले कुछ दिनों से लगातार पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और उन्हें हर वो पल याद आने लगा जब आपने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने आपको पूरा बोलने ही नहीं दिया। एक एक घटना, एक एक शब्द उनके दिमाग से जुड़ने लगे हैं। अचानक उन्हें एहसास हुआ है कि जिसे मैं सबसे बड़ा दोषी समझता था शायद वही सबसे ज़्यादा अकेला था। दोस्तों, यही एहसास इंसान को अंदर से बदल देता है। और कार्ड यही बता रहे हैं कि एक दिन फिर से वही लोग बैठे थे और फिर से आपका जिक्र हुआ है। इस बार भी आपके बारे में बातचीत हुई है। ठीक है, हम आगे वाले कार्ड्स को ले लेते हैं। और इस बार भी किसी ने आपके बारे में बात की है और आपके बारे में पुरानी बातें दोहरानी चाहिए हैं, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत दृढ़ आवाज में कहा, बस
अब बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अभी आपके बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बोली जा रही है। अब हम आगे की एनर्जी को भी यहाँ पर देख लेते हैं इन्हीं कार्ड्स के थ्रू। तो और सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, मैंने सबसे बड़ी गलती यह की है कि मैंने बिना सच जाने फैसला सुना दिया। आज मुझे लगता है गलती इसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। थर्ड पार्टी के चेहरे पर रंग बदल गया, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा अपने पक्ष में खड़ा समझती थी, आज वही इंसान पहली बार खुलकर आपके सम्मान की बात कर रहा था। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड की दिखाई दे रही है, वो ये कार्ड यही कह रहा है कि आज झूठ नहीं टूटा, आज भ्रम टूटा है। और जब भ्रम टूटता है तो इंसान पहली बार सच को साफ साफ देख पाता है। आपके पर्सन ने यही कहा है कि अगर किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए तो सबसे पहले मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिना उसकी बात सुने उसे गलत समझ लिया। दोस्तों, यही वो पल है जिसे कार्ड्स कर्मों का संतुलन कह रहे हैं। आपने समय से देखा होगा कि समय को अपना जवाब वो कैसे देता है, तो समय अपना जवाब ऐसे ही देता है। और आज वही समय था, आपके सम्मान को वापस आपके सामने खड़ा कर रहा था। और यूनिवर्स का संदेश यही था कि जिसे समय गलत साबित करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, और जिसे समय सही साबित करता है उसे कोई झुका नहीं सकता। ये चीज़ बहुत ही क्लियरली आपके लिए बोली गई। आपका पक्ष बहुत सारी बातों पर आपके पर्सन ने इस बार लिया है। आपके बारे में ही वो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को ऐसा है कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आपका पर्सन आपका पक्ष ले। ठीक है, अब जो अगले कार्ड्स हैं वहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और कार्ड्स कह रहे हैं आज सिर्फ एक इंसान नहीं बदला, आज पूरी कहानी का रुख बदल गया है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिस जगह पर कभी आपके बारे में सवाल उठाए जाते थे, उसी जगह आपकी सच्चाई की चर्चा हो रही है। दोस्तों, थर्ड पार्टी को अभी भी उम्मीद थी कि आपके पर्सन आखिरी समय पर फिर से चुप हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसी ने फिर से आपका नाम लिया और नाम लेकर के बातों को शुरू किया है फिर से, और हमें तो शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं था। इतना सुनते ही आपके पर्सन ने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, शायद भरोसा उसे नहीं, हमें अपने फैसलों पर नहीं था। हमने बिना सोचे जाने ही उसे गलत ठहरा दिया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है ना, तो ये पहली बार है कि आपके पर्सन ने सिर्फ आपका बचाव नहीं किया, बल्कि आपकी इज्जत वापस दिलाने की भी कोशिश की। अगर किसी को उसके बारे में कुछ कहना है तो पहले पूरी सच्चाई जान लीजिए। उसके बारे में बिना जाने बिना बात किए कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। और ये बात उन्होंने आपके सबके सामने कही। दोस्तों, यही वो पल था जब थर्ड पार्टी पूरी तरह समझ गई थी कि उसकी बनाई हुई कहानियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। कार्ड्स कह रहे हैं जिस इंसान ने आपके खिलाफ माहौल बनाया था, आज वही खुद को सवालों के घेरे में देख रहे हैं। सवालों के घेरे में देख रहे हैं। अब लोग उससे ही पूछ रहे हैं कि आज अगर बात ऐसी नहीं थी तो हमें पहले ऐसा क्यों बताया गया। और यही कर्म का नियम है, जब समय बदलता है तो सवाल भी उसी इंसान से पूछे जाते हैं जो कभी दूसरों पर सवाल उठाता था। और आज ये ऊर्जा यहाँ पर जो दिख रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वही यूनिवर्स कह रहा है कि जब सम्मान लौटाने का समय शुरू हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। और अब सम्मान लौटने का समय शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, आपके पर्सन अब सिर्फ सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस सच के साथ खड़े भी हो रहे हैं। और यूनिवर्स का जो संदेश है वो बहुत ही साफ है। जब सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत आ जाती है ना, तो तभी रिश्तों की असली परीक्षा भी पूरी होती है। ये बात बहुत बहुत क्लियरली आपके पर्सन को आपके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। अब इस रीडिंग के अगले पड़ाव पर जब हम हैं,
तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स है वो बहुत सारी चीज़ें भी कह रहे हैं कि आपके पर्सन अब लोगों पे हंस रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इनकी जो झूठी हरकत थी वो सबके सामने आ चुकी है। और आज यूनिवर्स किसी को सजा देने नहीं बल्कि सच्चाई को उसका सम्मान दिलाने आया है। दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ समय बाद फिर से वही लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। जो लोग पहले आपके बारे में बातें करते थे आज वही चुप है, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपके पर्सन बहुत शांत होकर के सबकी तरफ देखते हैं और फिर एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद किसी ने उनसे उम्मीद नहीं की थी। मैंने सबसे बड़ी गलती की इस इंसान पर विश्वास ना करके, कि जिसने कभी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला और मैं उसके लिए इतना सब कुछ समझता रहा। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। थर्ड पार्टी भी सिर झुकाकर खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि किसी का सम्मान छीनकर कोई रिश्ता नहीं जीत सकता है। कार्ड बता रहे हैं, आपके पर्सन आगे कहते हैं अगर आज किसी से माफ़ी मांगनी है तो सबसे पहले उसी से मांगनी है, क्योंकि मैंने उसकी चुप्पी को उसकी गलती समझ लिया था। दोस्तों, यही इस पूरी रीडिंग का सबसे भावुक पल दिखाई दे रहा है मुझे। आपने ना लड़ाई की, ना किसी को नीचा दिखाया, ना बदला लिया, फिर भी समय ने आपका पक्ष लिया। मुझे यहाँ जो ये कार्ड दिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, कि अब धीरे धीरे आपके सम्मान की वापसी होगी। जो लोग कभी आपकी बातें सुनना नहीं चाहते थे वही अब आपको अलग नज़र से देखेंगे। और यूनिवर्स का यही एक संदेश है कि सच्चा इंसान अपनी जीत का शोर नहीं मचाता, उसकी सच्चाई ही एक दिन उसकी आवाज़ बन जाती है। और ये ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, कि कार्ड्स के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत समझदार तरीके से दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति को के जो निर्णय होते हैं वो अलग होते हैं, और टैरो संभावनाओं की और ये जो ऊर्जा है वो उसका संकेत देता है। और सबसे बड़ी बात यही है, आपको अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी थी, समय को करनी थी। और जब समय बोलता है तो सबसे ऊंची आवाज़ उसी की होती है। अगर आपकी कनेक्शन इस रीडिंग से बिल्कुल हुआ है, रीडिंग पर क्लेम करने के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिएगा जिससे कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, आप चाहे अपने लिए अपने घर का वास्तु कराना चाहते हो, या फिर अपने मोबाइल का नंबर और अपने नेम की स्पेलिंग ठीक कराना चाहते हो, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को के हिसाब से वास्तु के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कोई भी अपना ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नई चीज़ अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें पर्सनलाइज होती हैं, जनरल नहीं होती हैं। मतलब कि जिसकी जो प्रॉब्लम उसका वही सल्यूशन, जिसको जैसी बीमारी उसको वैसी दवा, बस ऐसा ही कुछ है। तो वो पर्सनलाइज चीज़ क्या होगी वो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, और वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा कि आपको बस उसका इस्तेमाल करना, अपने लिए अपने पास रखना है, और आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और आपकी लाइफ में जो स्मूथनेस आपको चाहिए है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी भरोसे के साथ में इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डेफिनेटली बने रहिए इस वीडियो के साथ, और मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।